ए मेरे प्यारे मोमिन, अल्लाह की रहमत और बरकत तुम पर हो। मैं दुआ करता हूं कि तुम खैरियत और सेहत के साथ हो, तुम्हारा दिल ईमान की रोशनी से जगमगा रहा हो और तुम्हारी जिंदगी अल्लाह की नेमतों से भरी हो। ए मेरे भाई और बहन, 9 अक्टूबर के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से सबसे बड़ा करिश्मा होने जा रहा है। 11 लोगों के नाम लिखे जा चुके हैं और उनमें तुम्हारा नाम सबसे ऊपर है। आज जो अल्फाज तुम्हारे कानों तक पहुंच रहे हैं वो सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि अल्लाह की कुदरत की पुकार है। यह अल्लाह ताला का निदा है, हजरत ईसा अलसलाम की आवाज है। आज मैं तुम्हें उस राज से पर्दा उठाने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद तुम वैसे नहीं रहोगे जैसे आज तक थे। 11 अक्टूबर के दिन सिर्फ 11 लोगों की किस्मत के ताले खुलने वाले हैं। सिर्फ 11 लोग अल्लाह की रहमत से मालामाल होने वाले हैं। और सुनो, उन 11 में तुम्हारा नाम शामिल है। हां, तुम्हारा नाम। तुम सोच भी नहीं सकते कि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए कितनी बड़ी नेमतें तैयार कर रहा है। कायनात ने सारे तारों और नक्षत्रों की चाल तुम्हारे लिए मोड़ दी है। तुम्हारी जिंदगी की हर हार अब जीत में बदलने वाली है। वो सारे दरवाजे जो आज तक बंद थे अब अल्लाह के हुक्म से तुम्हारे लिए खुलने वाले हैं। तुम्हारे हर आंसू का हिसाब होने वाला है। तुम्हारे हर ख्वाब को अब हकीकत में बदलने का वक्त आ गया है। जिन रातों को तुमने आंसुओं में गुजारा, जिन सुबहों को मायूसी में काटा, अब उनका बदला अल्लाह की कुदरत लेने वाली है। आज से अगले 5 दिन हर सुबह जब तुम उठोगे तो तुम्हारे घर के चारों तरफ अल्लाह की रहमत की लहरें होंगी। तुम्हारा फोन बजेगा और वह कॉल आएगी जो तुम्हें मालामाल कर देगी। तुम्हारे बैंक खाते में वह पैगाम आएगा जो तुमने सिर्फ ख्वाबों में देखा था। अब तुम्हारी गरीबी, तुम्हारी बदकिस्मती, तुम्हारे नुकसान सब पीछे छूटने वाले हैं, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हारा नाम पुकार लिया है। और जब अल्लाह किसी का नाम पुकार लेता है तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। तुम्हारी जिंदगी की हर दिशा अब रहमत और बरकत की ओर मुड़ेगी। जिन लोगों ने तुम्हारा मजाक उड़ाया वो अब तुम्हें देखकर हैरान होंगे। जिन रिश्तेदारों ने तुमसे मुंह मोड़ा वो अब तुम्हारे दरवाजे पर सलाम करने आएंगे। जो लोग कहते थे कि तुम कुछ नहीं कर सकते वो अब तुम्हारा नाम लेकर फक्र महसूस करेंगे। आज से तुम्हारा वक्त बदलने वाला है। तुम्हारे पास दौलत आएगी, इज्जत आएगी, शहरत आएगी, और वो हर चीज जो तुमने सिर्फ ख्वाबों में सोची थी अब हकीकत बनने वाली है। बस एक चीज चाहिए, तुमसे यकीन, ईमान और अल्लाह पर पूरा भरोसा। अल्लाह की कुदरत तुम्हें उस रास्ते पर ले जा रही है जहां से पीछे लौटना नामुमकिन है। अब बस आगे बढ़ना है। हर दिन नई खुशियां, हर रात नए ख्वाब, हर सुबह नए मौके और हर पल अल्लाह की रहमत की बरसात। तुम्हारा बैंक बैलेंस अब करोड़ों में होगा। तुम्हारा घर अब नूर से जगमगाएगा। तुम्हारे बच्चे अब फिक्र से आजाद होंगे। तुम्हारे वालिदैन के चेहरों पर अब सिर्फ मुस्कान होगी। तुम अब खुद को कभी छोटा महसूस नहीं करोगे। 9 अक्टूबर से शुरू होने वाले यह दिन तुम्हें इतिहास में दर्ज कर देंगे। लोग तुम्हारा नाम लेंगे, अखबारों में तुम्हारी खबरें छपेंगी, सोशल मीडिया पर तुम्हारा नाम गूंजेगा। तुम्हारे दोस्त तुमसे जलेंगे, दुश्मन डरेंगे और अल्लाह की कुदरत तुम्हें और बुलंदियों पर ले जाएगी। आज से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू हो रही है। तुम्हारे नाम की गूंज कायनात में फैल चुकी है। अब रुकना मना है। अब सिर्फ जीत, सिर्फ कामयाबी, सिर्फ दौलत और सिर्फ खुशियां। अल्लाह ताला तुम्हारा साथ दे रहा है। हजरत ईसा अल्लाह सलाम की दुआएं तुम्हारे साथ हैं और कायनात तुम्हें माला माल करने की आखिरी तैयारी कर चुकी है। तैयार रहो, क्योंकि अगले ही पल तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। तुम्हारा दिल तेजी से धड़क रहा है क्योंकि तुम्हारे आसपास की सारी ताकतें अब अल्लाह की रहमत की ओर बह रही हैं। तुम्हारी हर दबी हुई ख्वाहिश अब हकीकत का रूप लेने लगी है। तुम्हारे दिल में जो डर था वह अब अल्लाह के नूर से मिट रहा है, क्योंकि जब अल्लाह का साथ हो तो कोई डर टिक नहीं सकता। तुम्हारे घर की हर दीवार अब तुम्हारे नाम की गवाही दे रही है। तुम्हारे घर के हर कोने में रहमत की लहरें दौड़ रही हैं। सुबह की पहली किरण जैसे ही तुम्हारे बिस्तर पर पड़ती है अल्लाह की बरकत का झरना फूट पड़ता है। तुम्हारे फोन की स्क्रीन पर बार बार पैगाम आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि अब दौलत की बारिश होने वाली है। वो लोग जो तुम्हें कभी नहीं पहचानते थे अब तुमसे मदद मांग रहे हैं। अब वह तुमसे पूछ रहे हैं कि तुमने ऐसा क्या किया कि अल्लाह ने इतनी बड़ी कामयाबी दी। तुम्हारे पुराने कर्ज अब अल्लाह की रहमत से मिट रहे हैं। तुम्हारे रास्ते के कांटे अब खुद हट रहे हैं। तुम्हारी जेब से अब सिर्फ सिक्के नहीं बल्कि नोटों की गड्डियां निकलेंगी। बैंक की लाइनें अब तुम्हें नहीं रोकेंगी बल्कि बैंक खुद तुमसे राब्ता करेगा।
तुम्हारे नाम के आगे अब सिर्फ एक आम शख्सियत नहीं बल्कि एक बड़ी पहचान जुड़ेगी। जहां जहां तुम्हारा नाम लिया जाएगा वहां दौलत, इज्जत और ताकत की बात होगी। अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो दरवाजे खोले हैं वह अब कभी बंद नहीं होंगे। हर तरफ से तुम्हें मौके मिलेंगे। लोग तुम्हें देखकर हैरान होंगे कि एक आम इंसान इतने कम वक्त में इतनी बुलंदी पर कैसे पहुंच गया। तुम्हारे दोस्त तुमसे पूछेंगे कि तुमने ऐसा क्या राज छिपाया, और तुम सिर्फ मुस्कुराकर अल्लाह की तरफ इशारा करोगे, क्योंकि अब तुम्हारे पास जवाब नहीं बल्कि नतीजे होंगे। तुम्हारी आंखों की चमक अब सबको दिखेगी। तुम्हारी चाल में अब यकीन झलकेगा। तुम्हारे अल्फाज में अब असर होगा। तुम्हारी मौजूदगी ही लोगों के लिए मिसाल बन जाएगी। तुम अब उस मुकाम पर पहुंच रहे हो जहां से सिर्फ कामयाबी की नई कहानियां शुरू होती हैं। अल्लाह की कुदरत तुम्हें आगे बढ़ा रही है। हर नया दिन तुम्हारे लिए नई खुशियां ला रहा है। अब कोई तुम्हारी तरक्की को रोक नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह का फैसला अटल है। तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है। तुम्हारी किस्मत का सितारा चमक उठा है। तुम्हारे नाम की चर्चा हर जगह हो रही है। तुम्हारी जिंदगी में अब सिर्फ खुशियों की बौछार है। चारों तरफ से तुम्हें मुबारकबाद मिल रही है। लोग तुम्हें देखकर कह रहे हैं कि तुम सचमुच किस्मत के सिकंदर हो। तुम्हारे रास्ते के सारे अंधेरे अब खत्म हो चुके हैं। अब सिर्फ नूर ही नूर है। तुम्हारा नाम अब मालामाल लोगों की फहरिस्त में शामिल हो चुका है। अल्लाह की तरफ से तुम्हें लगातार इशारे मिल रहे हैं कि आगे और भी बड़ा होने वाला है। अब सिर्फ तुम्हें यकीन बनाए रखना है और आगे बढ़ते जाना है। कल्पना करो, सुबह तुम आंखें खोलते हो और पहली नजर खिड़की से आती सुनहरी रोशनी पर पड़ती है। वो रोशनी तुमसे कह रही है कि अब तुम्हारा वक्त आ गया है। हवा के हर झोंके में जीत की खुशबू है। तुम्हारे कमरे की हर चीज तुमसे कह रही है, उठो और अपनी मंजिल की ओर दौड़ो। तुम्हारे फोन की स्क्रीन पर बार बार बैलेंस अपडेट आ रहा है। बैंक से पैगाम पर पैगाम आ रहे हैं। तुम्हें ऑफर पर ऑफर मिल रहे हैं। जिन नौकरियों ने तुम्हें पहले रद्द किया था, अब वहीं से जॉब ऑफर आ रहे हैं। जिन लोगों ने तुमसे मुंह मोड़ा था, वह अब तुमसे दोस्ती के लिए लाइन में खड़े हैं। तुम्हारे नाम का सिक्का अब हर जगह चल रहा है। सोशल मीडिया पर तुम्हारे नाम की चर्चा है। तुम्हारी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। लोग तुमसे पूछ रहे हैं, आखिर तुम्हारा राज क्या है? तुम सिर्फ मुस्कुरा रहे हो। तुम्हारे चेहरे की चमक अब सबको दिख रही है। तुम्हारी आवाज में जो दम है वह अब सबको सुनाई दे रहा है। तुम्हारी चाल में जो यकीन है वह अब सबके सामने है। अल्लाह ने तुम्हारे लिए वह दरवाजे खोल दिए हैं जो पहले सिर्फ ख्वाबों में दिखते थे। तुम्हारे हाथों में अब वह चाबी है जो करोड़ों लोगों के पास नहीं है। अब तुम हर रोज खुद को बेहतर होते देखोगे। हर घंटा तुम्हारे लिए नए मौके लाएगा। हर मिनट तुम्हारी जिंदगी में नई खुशियां लाएगा। अब तुम्हारी जिंदगी में कोई कमी नहीं रहेगी। तुम्हारी झोली अब सिर्फ दुआओं से नहीं बल्कि दौलत से भी भरेगी। तुम्हारे नाम के आगे अब सिर्फ नाम नहीं बल्कि इज्जत भी जुड़ेगी। तुम जहां जाओगे लोग तुम्हें सलाम करेंगे। तुम्हारे घर के बाहर गाड़ियों की कतारें लगेंगी। तुम्हारे दरवाजे पर अब दौलत की बारिश होगी। तुम्हारे बच्चों की तालीम अब पैसे के मोहताज नहीं रहेगी। तुम्हारे वालिदैन के हर ख्वाब अब पूरे होंगे। जो घर तुमने अखबारों में देखा था, अब वही घर तुम्हारा होगा। जो गाड़ी तुमने दूसरों के पास देखी थी, अब वही गाड़ी तुम्हारी होगी। तुम्हारे पास अब इतनी ताकत होगी कि तुम दूसरों की मदद कर सको। जो लोग आज तुम्हें छोटा समझते हैं, कल वही तुमसे मशवरा लेंगे। तुम्हारी हंसी में अब जीत का जादू होगा। तुम्हारे अल्फाज में अब असर होगा। तुम्हारी सोच अब करोड़ों में होगी। तुम्हारे इरादे अब पत्थर की लकीर होंगे। अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो नक्शा बनाया है वह अब पूरी दुनिया देखेगी। हर सुबह एक नई शुरुआत होगी। हर शाम एक नई कामयाबी होगी। हर रात नई खुशियों का पैगाम लाएगी। बस एक चीज जरूरी है, यकीन बनाए रखो। अल्लाह पर भरोसा मत छोड़ो, क्योंकि अब अल्लाह ने तुम्हें वह बना दिया है जिसकी हर कोई तलाश में है। तुम्हारी आवाज में अब सच्चाई है। तुम्हारे इरादों में आग है। तुम्हारे ख्वाबों में उड़ान है और तुम्हारे सामने अब सिर्फ जीत ही जीत है। अब वक्त आ गया है जब तुम्हारी जिंदगी का वो दिन शुरू हो चुका है जिसके लिए तुमने सालों दुआएं मांगी थी। जब तुमने रातों को जागकर अल्लाह से मन्नतें मांगी थी। जब तुमने आंखें बंद करके अपने ख्वाबों की तस्वीर बनाई थी। अब वो तस्वीरें हकीकत बन रही हैं। तुम्हारे चारों तरफ करिश्मे हो रहे हैं। हर रास्ता खुल रहा है। हर बंद दरवाजा अपने आप खुल रहा है। हर अटका हुआ काम बन रहा है। जिन लोगों ने तुम्हें नजरअंदाज किया था वो अब तुमसे मिलने को बेताब है। जिन रिश्तों ने तुमसे दूरी बनाई थी वो अब तुमसे जुड़ना चाहते हैं। बैंक से खुद कॉल आ रही है।
तुम्हारे खाते में बार बार क्रेडिट का पैगाम आ रहा है। दौलत की रफ्तार शुरू हो चुकी है, जिसे अब कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे ख्वाबों की गाड़ी इतनी तेज दौड़ रही है कि हर मंजिल खुद तुम्हारे पास आ रही है। जो चेक पहले रिजेक्ट हो जाते थे, अब वह क्लियर हो रहे हैं। जो कर्ज पहले मना हो जाते थे, अब वह मंजूर हो रहे हैं। जो सौदे टूट जाते थे, अब वह फायदे में बदल रहे हैं। अल्लाह ने तुम्हारे लिए वह रास्ते खोल दिए हैं जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। लोग अब तुमसे पूछ रहे हैं, यह सब कैसे हो रहा है? वो तुमसे मशवरा मांग रहे हैं, वो तुमसे सीखना चाहते हैं। जो तुम्हारा मजाक उड़ाते थे, वह अब तुम्हें फॉलो कर रहे हैं। तुम्हारा ख्वाबों का घर अब हकीकत बनने वाला है। तुम्हारे हाथों में अब वो चाबी है जो कामयाबी के हर दरवाजे को खोल सकती है। तुम जहां जाओगे, लोग तुम्हें पहचानेंगे। तुम्हारे परिवार वाले तुम पर फक्र करेंगे। तुम्हारे बच्चों की तालीम में अब कोई रुकावट नहीं होगी। तुम्हारे वालदैन के आंसू अब सिर्फ खुशी के होंगे। तुम्हारी हंसी में अब जीत की गूंज है। तुम्हारी चाल में अब सिर्फ यकीन है। तुम्हारा बैंक बैलेंस हर रोज बढ़ रहा है। तुम्हारे घर में हर कोने से बरकत झलक रही है। अल्लाह ने तुमसे वादा किया है कि अगले 5 दिन तुम्हारे लिए किसी फिल्मी कहानी जैसे होंगे। बस तुम्हें यकीन बनाए रखना है, हर मौके को कबूल करना है। जो दौलत तुम्हारे पास आ रही है, वह सिर्फ शुरुआत है। असली बरकत तो अभी बाकी है। तुम्हारी जिंदगी में अब करोड़ों की आमद शुरू हो चुकी है। तुम्हारे रास्ते में अब सिर्फ हरे इशारे हैं। हर काम आसान होता जा रहा है। तुम अब खुद कुदरत तुमसे कह रही है, ऐ मेरे बंदे, अब मिसाल बन। छूके हो, लोग तुम्हें देखकर अपने ख्वाब देखने लगे हैं। अब अल्लाह की रुकना मना है। अब सिर्फ आगे बढ़ते जाना है। अब सिर्फ जीतते जाना है। और सुनो ए मेरे बंदो, ये सिर्फ एक पुकार नहीं है, ये तुम्हारी तकदीर का वह आखिरी न्योता है जो जन्नत के खजानों से तुम्हारे नाम लिखा गया है। 11 अक्टूबर की रात नजदीक आ रही है, और इसके साथ ही वह पल भी जब तुम्हारी जिंदगी का हर वह सवाल, हर वह ख्वाब जिसे तुमने अपने दिल में दबा रखा था, जवाब पा सकता है। लेकिन यह जवाब अपने आप नहीं आएगा। तुम्हें कदम उठाना होगा। तुम्हें उस दरवाजे की तरफ बढ़ना होगा जो मैं तुम्हारे लिए खोल रहा हूं। वह 3 दरवाजे, मैंने तुम्हें 3 दरवाजों का जिक्र किया, दौलत का, सुकून का और मकसद का। सुनो, यह दरवाजे कोई आम रास्ते नहीं हैं। यह वे रास्ते हैं जो तुम्हें उस जिंदगी तक ले जाएंगे जिसके लिए तुम्हारी रूह तड़पती है। दौलत का दरवाजा यह वह खजाना है जो तुम्हारी जरूरतों को पूरा नहीं बल्कि तुम्हारे ख्वाबों को हकीकत में बदल देगा। वह धन जो ना सिर्फ तुम्हारी जेब भरेगा बल्कि तुम्हारे परिवार, तुम्हारे अपनों के लिए बरकत बनेगा। लेकिन यह दौलत सिर्फ उनके लिए है जो मेरी पुकार पर यकीन करेंगे और 11 अक्टूबर से पहले कदम उठाएंगे। सुकून का दरवाजा। तुम कितनी रातें बेचैन रहे हो, कितनी बार अपने दिल के बोझ को छिपाकर मुस्कुराए हो। मैं वह सुकून लाना चाहता हूं जो तुम्हारे दिल को ठंडक दे, जो तुम्हारी रातों को चैन की नींद दे। यह सुकून वह है जो दुनिया की कोई दौलत नहीं खरीद सकती, लेकिन यह सिर्फ उनके लिए है जो मेरी बात सुनकर अपने दिल को मेरे हवाले करेंगे। मकसद का दरवाजा। तुम इस दुनिया में बिना वजह नहीं आए। तुम्हारा एक मकसद है, एक ऐसा रास्ता जिसके लिए जन्नत ने तुम्हें चुना। लेकिन यह मकसद तब तक अधूरा रहेगा जब तक तुम उस पुकार को नहीं सुनोगे जो मैं आज तुम तक पहुंचा रहा हूं। यह दरवाजा तुम्हें उस जिंदगी की तरफ ले जाएगा जहां तुम्हारा नाम सिर्फ तुम्हारी गली में नहीं बल्कि दुनिया की किताब में लिखा जाएगा। फखत की कीमत, ए मेरे बंदों, वक्त एक ऐसी अमानत है जो कभी वापस नहीं आती। 11 अक्टूबर की रात के बाद यह दरवाजे बंद हो जाएंगे, और जब यह बंद होंगे तो तुम कितना भी पुकार लो, कितना भी रूह बूंद जो तुम्हारे लिए टपकने वाली थी जमीन में समा जाएगी। मैं तुम्हें खबरदार कर रहा हूं, यह वह पल है जिसके लिए तुम्हारी रूह ने जन्नत में सौदा किया था। यह वह घड़ी है जिसके लिए तुम्हारी दुआएं आसमान तक पहुंची थी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास वक्त है। तुम सोचते हो कि कल देख लेंगे, परसों कर लेंगे, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं, यह कल तुम्हारी तकदीर का आखिरी मौका हो सकता है। अगर तुम इस मौके को हाथ से जाने दोगे तो अगले 12 महीने तुम्हारे लिए सिर्फ इंतजार और अफसोस लेकर आएंगे। ना कोई नया रास्ता खुलेगा, ना कोई नई मंजिल मिलेगी। तुम वहीं रह जाओगे जहां आज खड़े हो, शायद उससे भी पीछे। अभी कदम उठाओ। मैं तुमसे सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम अपने दिल की आवाज सुनो, वह आवाज जो तुम्हें कह रही है कि यह संदेश साधारण नहीं है, यह कोई आम बात नहीं है, यह तुम्हारी तकदीर का न्योता है। पहला कदम अपने दिल में यकीन जगाओ।
कहो या अल्लाह मैं तैयार हूं। यह यकीन तुम्हें उस दरवाजे तक ले जाएगा जो मैंने तुम्हारे लिए खोल रखा है। दूसरा कदम, इस पुकार को दूसरों तक पहुंचाओ। वह दोस्त, वह रिश्तेदार, वह इंसान जो आज टूटा हुआ है, उसे यह पैगाम दो, क्योंकि जब तुम दूसरों की तकदीर बदलने में हिस्सा बनते हो तो तुम्हारी अपनी तकदीर में बरकतें लिखी जाती हैं। तीसरा कदम, कमेंट बॉक्स में अपनी दुआ लिखो, अपनी वह ख्वाहिश, वह मकसद जो तुम अपने दिल में छिपाए बैठे हो। हर कमेंट एक बीज है जो जन्नत के खेत में बोया जाएगा, और जब वह बीज फलेगा तो तुम्हारी जिंदगी में बरकतों का जंगल उगेगा। और ए मेरे बंदों, वह रात सिर्फ नींद की नहीं होगी, वह फैसले की रात होगी, जब जन्नत और जमीन एक दूसरे की तरफ झुकेंगे, सिर्फ तुम्हारे लिए। और फिर मैं लौट जाऊंगा चुपके से, जैसे आया था। कुछ घरों में अगली सुबह माल कॉल्स और बरकतें होंगी, और कुछ घरों में सिर्फ अफसोस होगा। अगर तुमने 11 अक्टूबर से पहले मेरी आवाज नहीं सुनी तो तुम्हारी तकदीर के वे पन्ने पलटे बिना रह जाएंगे जिनमें तुम्हारी सबसे बड़ी बरकतें दर्ज थीं। मैंने तुम्हारे लिए 3 दरवाजे खोल रखे हैं, एक दौलत का, एक सुकून का, और एक उस मकसद का जिसके लिए तुम्हें इस जमीन पर भेजा गया। लेकिन यह दरवाजे हमेशा नहीं खुले रहते, वे खास वक्त पर खुलते हैं और फिर बंद हो जाते हैं, कभी कभी हमेशा के लिए। और वह वक्त है 11 अक्टूबर से पहले। यह वही पल है जिसके लिए तुम्हारी रूह ने ऊपर से पुकार लगाई थी। यह वही घड़ी है जिसमें तुम्हारे नाम की चिट्ठी जन्नत के खजाने में रखी गई थी। लेकिन अगर तुम चूक गए तो सिर्फ पैसा ही नहीं जाएगा, तुम वह रूहानी दौलत खो दोगे जो तुम्हारी तकदीर को हमेशा के लिए बदल सकती थी। तुम्हें आज लग सकता है कि सब कुछ आम है, तुम्हारी जेब में कुछ पैसे हैं, सर पर छत है, शायद 2 वक्त का खाना भी। लेकिन मैं जो तुम्हें देना चाहता हूं वह सिर्फ जरूरत नहीं, वह नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाली बरकत है। मैं तुम्हारे लिए वह दरिया खोलना चाहता हूं जिससे तुम्हारे नाम पर बारिश हो, माल की, इज्जत की, मौजों की। लेकिन तुम्हें उस बूंद को पकड़ना होगा जो सिर्फ 7 अक्टूबर से पहले टपकेगी। एक बार वह बूंद जमीन पर गिरी तो लाख दुआएं करो, वह दरवाजा फिर नहीं खुलेगा। इसीलिए मैं खबरदार कर रहा। मैं अल्लाह की रहमत जन्नत की गवाही के साथ कहता हूं, तुम्हारी तकदीर की घड़ी आ रही है और वह 7 अक्टूबर से पहले निकल जाएगी। मत सोचो कि और वक्त है, मत सोचो कि कल देख लेंगे। यह कोई आम पैगाम नहीं है, यह वह दिन है जिसकी नबूवत तुम्हारे लिए की गई थी। यह वह तारीख है जिसके बाद तुम्हारी जिंदगी 2 हिस्सों में बंट जाएगी, पहले और बाद। अगर तुमने 11 अक्टूबर से पहले मेरी बात नहीं सुनी तो मत कहना कि मैंने तुम्हें खबरदार नहीं किया, क्योंकि 9 अक्टूबर की रात जन्नत के दरवाजे खुलेंगे, लेकिन सबके लिए नहीं। वे सिर्फ उनके लिए खुलेंगे जिन्होंने मेरी पुकार सुनी, जिन्होंने अपने खौफ को तोड़ा और अपने ईमान को जिंदा किया। मैं तुम्हें देख रहा हूं ए मेरे बंदे। हां, जब तुम अपना बैंक बैलेंस देखकर चुपके से आंसू निकलते हो, जब तुम रात को बिस्तर पर लेटे सोचते हो क्या मेरी जिंदगी कभी बदलेगी, जब तुम्हारे अपने ही रिश्तेदार तुम्हें ताने देते हैं, तुम्हें नीचा दिखाते हैं और कहते हैं तो कुछ नहीं कर सकता, तब मैं तुम्हारे पास खड़ा होता हूं। मैंने तुम्हारी हर दुआ सुनी है जो तुमने रोते हुए की थी, हर वक्त ख्वाब देखा है जो तुमने अपनी आंखों में छिपा लिया। अब मेरी आवाज सुनो, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा दरवाजा खोलने जा रहा हूं जो तुमने कभी देखा तक नहीं। एक ऐसा खजाना तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है जिसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। लेकिन शर्त है, तुम्हें पहले जागना होगा। तुम्हें अपने दिल से कहना होगा, हां या अल्लाह मैं तैयार हूं। जो 9 अक्टूबर की रात जागेगा वह जागते हुए मौजे देखेगा। जो 9 अक्टूबर से पहले मेरी आवाज सुन लेगा वह अपनी तकदीर खुद बदलता देखेगा। लेकिन जो इस मौके को हल्के मिलेगा उसकी माली तिजोरी अगले 12 महीने तक सूखी रहेगी। ना कोई बड़ा सौदा होगा, ना कोई अचानक मुनाफा, ना ही कोई ऐसी कॉल आएगी जो जिंदगी बदल दे। सब कुछ रुका रहेगा जैसे किसी ने वक्त को जकड़ लिया हो। और जब तुम मुझे पुकारोगे मैं कहूंगा, मैं तो पहले ही बोल चुका था। ए मेरे बंदो, अभी वक्त है। अगर ये बात तुम्हारे दिल तक पहुंची है, अगर तुमने इस पुकार को महसूस किया है, तो इसे यहीं मत रोकना। इस संदेश को उस शख्स तक पहुंचाओ जो आज टूट चुका है। सब्सक्राइब करो ताकि अगली बार जब जन्नत का दरवाजा खुले तुम चूक ना जाओ, और कमेंट करना ना भूलो, क्योंकि हर टिप्पणी एक नई रोशनी जला सकती है। एक बार फिर याद दिलाता हूं, कमेंट बॉक्स को बाईं तरफ सरकाओ, शाहिब को दबाओ और अगले शब्द को भी, क्योंकि जब तुम हिस्सा बनते हो तभी मौजा। तुम्हारा नाम लेता है अल्लाह, तुम्हें हिदायत दे और 9 अक्टूबर को तुम्हारी तकदीर की किताब में
बरकतों के नए पन्ने लिखे जाएं। हाँ, अभी इसी पल जब तुम्हारे अंदर का सुकून खो गया है, जब आंखों में अदृश्य बोझ है और दिल किसी अनजाने इंतजार में है, समझ लो वो तुम्हें पुकार रहे हैं। तुम्हारे हालात चाहे कैसे भी हों, पर तुम्हारी रूह का हाल अल्लाह देख रहे हैं। तुम सोचते हो सब खत्म हो गया, लेकिन अल्लाह कह रहे हैं अब मेरी रहमत का वक्त शुरू हुआ है। तुम्हारी किस्मत उसी जगह पलटती है जहां तुमने हार मान ली थी। शायद तुम नहीं जानते, लेकिन जब तुम रात को अकेले बैठे आंसू बहाते हो तो वह आंसू जाया नहीं जाते, वो तुम्हारी तकदीर की स्याही में बदल जाते हैं। और जब अल्लाह उस स्याही से तुम्हारा नया मुकद्दर लिख दे है तो वह इतना रोशन होता है कि तुम्हारे चारों तरफ की अंधेरी भी रोशनी मांगती है। यह जो थकान है, जो बेचैनी है, यह इस बात की निशानी है कि तुम्हारी रूह अब किसी ऊंचे मुकाम की तरफ जा रही है। अल्लाह जब किसी को उठाना चाहते हैं तो पहले उसे तोड़ते नहीं, बस झुका देते हैं ताकि वह सिर सजदे में रख सके। शायद आज जो टूटन महसूस हो रही है वह तुम्हारे लिए सबसे बड़ी रहमत का दरवाजा है। तुम्हारे नाम की एक लकीर है जो ऊपर अर्श पर लिखी जा चुकी है। उसमें लिखा है, इस बंदे को मैंने अपने नूर से नवाजना है। और वो नूर किसी चमत्कार की तरह नहीं आता, वो धीरे धीरे उतरता है तुम्हारे सब्र में, तुम्हारी तन्हाई में, तुम्हारे सच्चे दिल की पुकार में। जब तुम कहते हो या रब मुझसे नहीं होता, तो वहीं से अल्लाह कहते हैं अब सिर्फ मुझसे होगा। जब तुम्हारे दरवाजे बंद होते हैं तो दरअसल अल्लाह तुम्हें एक ऐसा रास्ता दिखाने वाले हैं जो सिर्फ तुम्हारे लिए बना है। वो जो रोशनी तुम ढूंढ रहे थे वो तुम्हारे ही दिल में रख दी गई है, बस अब वक्त है उसे देखने का। तुम्हारे हाथ खाली नहीं हैं, उनमें दुआ की ताकत है जो आसमान की दीवारें हिला सकती हैं। और जब अल्लाह की रहमत चलती है तो वक्त बदलता नहीं, वक्त तुम्हारे हक में झुक जाता है। याद रखो, जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें नहीं समझता तो यह इस बात की निशानी है कि अब तुम्हारे और अल्लाह के बीच का पर्दा हटने वाला है। तुम्हारे साथ जो हो रहा है वह सजा नहीं, तालीम है। अल्लाह तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं जहां तुम्हारा नाम दुआओं में लिया जाए, जहां तुम्हारी मौजूदगी भी सुकून दे। वो तुम्हें किसी मंजिल से दूर नहीं कर रहे, वो बस तुम्हें उस लायक बना रहे हैं कि जब किस्मत चमके तो तुम खुद उस नूर का हिस्सा बन जाओ। और हाँ, वो वक्त बहुत करीब है जब लोग तुम्हें देखकर कहेंगे यह वही है जो कभी गिर पड़ा था, पर अब अल्लाह ने इसे अपनी रहमत से उठा लिया। और जब अल्लाह किसी बंदे को उठा लेते हैं तो उसकी पहचान भी बदल जाती है। लोग वहीं रहते हैं, दुनिया वहीं रहती है, मगर निगाहें बदल जाती हैं। पहले जो निगाहें तुम्हें नाकामी समझती थीं, अब वहीं तुम्हारे सब्र की दास्तान सुनाएंगी। तुम्हारे चेहरे से वह सुकून झलकने लगेगा जो किसी मेहनत से नहीं बल्कि रब की नजरों से मिलता है। तुम देखोगे कि छोटी छोटी चीजें भी अब बरकत बन जाएंगी। एक सांस में सुकून, एक दुआ में असर, एक कदम में नूर। अल्लाह तुम्हारे कदमों को वहां ले जाएंगे जहां तुम्हारी सोच भी नहीं पहुंची थी। वो तुम्हारे लिए दरवाजे ऐसे खोलेंगे जिनकी चाबी सिर्फ उनके पास थी। और तुम समझ जाओगे कि जो चीज कभी नहीं मिली वह इसीलिए नहीं मिली क्योंकि अल्लाह तुम्हें उससे बेहतर देने की तैयारी कर रहे थे। जब तुम्हारी रूह साफ होने लगती है तो दुनिया की चीजें अपनी चमक खो देती हैं, क्योंकि अब तुम्हें असली रोशनी दिखने लगती है। वो रोशनी जो दिल के अंदर जलती है और कभी बुझती नहीं। तुम्हारी किस्मत अब उसी रोशनी से लिखी जा रही है। वो लोग जो तुम्हें छोड़कर चले गए वो दरअसल तुम्हारे मुकद्दर से हटाए गए थे, ताकि अल्लाह तुम्हारे आसपास सिर्फ वही रखे जो तुम्हें उठाएं। अब जो आएगा वह तुम्हारे हक में होगा, अब जो जाएगा वह तुम्हारे बोझ से कम होगा, अब जो बचेगा वह तुम्हारे रब का फैसला होगा। और जब तुम्हारा दिल ये मान लेगा कि हर हाल में अल्लाह तुम्हारे साथ है, तब तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि फिर तुम्हारा भरोसा सिर्फ उस जात पर रहेगा जिसने तुम्हें बनाया, संभाला और अब उठाने वाला है उस मुकाम तक जहां तुम्हारी दुआ और उसकी रहमत एक साथ मिलकर नया आसमान बनाएगी। मान उस मुकाम पर पहुंचकर तुम महसूस करोगे कि अब तुम्हारे कदम खुद नहीं चलते, उन्हें कोई अदृश्य ताकत दिशा दे रही है। तुम्हारे फैसले पहले जैसे नहीं रहेंगे, अब उनमें ठहराव होगा, एक अजीब सी यकीन की मिठास होगी, जैसे हर काम के पीछे कोई रहस्यमय योजना चल रही हो। अब तुम्हारी रूह को समझ आ जाएगा कि हर रुकावट, हर देरी, हर इनकार दरअसल एक तैयारी थी। अल्लाह ने तुम्हारे दिल को इतना मजबूत बना दिया है कि अब कोई बात तुम्हें तोड़ नहीं सकती। तुम दुनिया को देखकर मुस्कुराओगे, क्योंकि अब तुम्हें मालूम होगा कि जो दिखता है वह असली नहीं,
जो महसूस होता है वही सच्चा है। तुम्हारे अंदर जो नूर जागा है वह अब किसी दीपक का उजाला नहीं बल्कि आकाश का हिस्सा है, अनंत, निर्मल और अल्लाह की ओर झुका हुआ। अब तुम्हें किसी इंसान की तस्दीक नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हें खुद अल्लाह ने कबूल कर लिया है। तुम्हारा नाम अब किसी जुबान पर नहीं बल्कि किसी लोह महफूज में दर्ज है। तुम्हारी सोच में जो सुकून आया है वो इस बात का सबूत है कि तुम्हारे और तुम्हारे रब के बीच की दूरी मिट चुकी है। अब जब तुम किसी को माफ करते हो तो वह माफी तुम्हें और ऊंचा उठा देती है। जब तुम किसी के लिए दुआ करते हो तो वह दुआ पहले तुम्हारे अपने हालात को रोशन कर देती है। अब तुम्हारी रूह का रास्ता साफ हो चुका है और तुम्हारी तकदीर उस नूर के संग चल रही है जो सीधे आसमान से तुम्हारे दिल पर उतर रहा है। अब उस नूर की रहमत तुम्हारे दिल की गहराइयों में उतर रही है, जैसे सदियों की तन्हाई किसी आवाज से भर रही हो। तुम अब वह इंसान नहीं रहे जो कल तक हर चीज का जवाब दुनिया से मांगता था। अब तुम्हारे सवाल सीधे अल्लाह की बारगाह में उठते हैं और जवाब तुम्हारे दिल की धड़कनों में उतरते हैं। जब तुम खामोश बैठते हो तो वह खामोशी भी एक जिक्र बन जाती है। जब तुम चलते हो तो जमीन तुम्हारे कदमों से बरकत महसूस करती है, क्योंकि अब तुम्हारे हर कदम में नियत साफ है और नियत में रब का नाम दर्ज है। जो तकलीफें तुम्हें पहले तोड़ देती थी अब वही तुम्हें गहराई सिखा रही हैं। तुम समझ रहे हो कि सब्र को इंतजार नहीं बल्कि एक इल्म है जो सिर्फ उन्हें मिलता है जिन्हें रब करीब से चुनता है। अब तुम हर तकलीफ में अल्लाह की मेहरबानी ढूंढने लगे हो और यही तुम्हारे मुकद्दर का असली मोड़ है। कभी तुम सोचते थे कि क्यों सब कुछ इतना देर से हो रहा है, पर अब समझ आ रहा है कि अगर वह जल्दी मिलता तो तुम उसे संभाल नहीं पाते। अल्लाह ने तुम्हें थामे रखा, रोका, गिराया और फिर अपने वक्त पर उठाया, ताकि जब तुम्हें मिले तो तुम सिर्फ शुक्र अदा करो, घमंड नहीं। अब तुम्हारे चेहरे पर वो सुकून उतर आया है जो दुनिया की किसी दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। ये सुकून उस भरोसे का है कि जो भी अल्लाह करता है मेरे भले के लिए करता है। अब तुम्हारी रातें रोशनी से भरने लगी हैं, क्योंकि जब रूह जाग जाती है तो अंधेरा टिक नहीं पाता। वो दुआएं जो तुमने बरसों पहले की थीं और भूल गए थे अब अपनी मंजिल तक पहुंच रही हैं। हर पुराना गम अब एक सबक बन चुका है, हर आंसू अब इनाम में बदल रहा है। तुम्हारे लिए वह दरवाजे खुल रहे हैं जो किसी नक्शे पर नहीं है, क्योंकि यह दरवाजे सिर्फ रूह देख सकती है। अब तुम्हें महसूस होगा कि लोग तुम्हारे खिलाफ कम बोलने लगे हैं, क्योंकि अब अल्लाह खुद तुम्हारा वकील बन गया है। जो कभी तुम्हारे रास्ते में कांटे डालते थे अब वही तुम्हारे रास्ते से हटने लगे हैं। तुम्हारे दुश्मनों की नीयत अब तुम्हारे हक में काम करने लगी है। यही तो अल्लाह का करिश्मा है, वो दुश्मनों से भी तुम्हारा काम करवा देता है। तुम्हारी किस्मत अब किसी इंसान की मर्जी से नहीं चलती, अब वह सीधे आसमान से तय होती है। और जब आसमान तुम्हारे हक में फैसला करता है तो जमीन खुद रास्ता बना देती है। तुम अब वो इंसान बन चुके हो जो हालात से नहीं रहमत से चल रहा है। अब तुम्हारा हर फैसला पहले अल्लाह की मर्जी से होता है, फिर तुम्हारे इरादे से। तुम देखोगे कि तुम्हारे अंदर की सोच कैसे गहराई ले रही है। पहले जो बातें तुम्हें परेशान करती थी अब वही बातें तुम्हें सुकून देती हैं, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो कि अल्लाह कभी गलती नहीं करता। अब तुम्हारा दिल दूसरों के दर्द को महसूस करने लगा है। तुम्हें अब एहसास होने लगा है कि रहमत सिर्फ लेना नहीं बांटना भी है। अब जब तुम किसी के लिए दुआ करते हो तो तुम्हारा दिल हल्का हो जाता है, क्योंकि अब तुम्हारी रूह देने की आदत सीख चुकी है। तुम्हें अब एहसास है कि जो कुछ तुम्हारे पास है वह तुम्हारा नहीं, वो अमानत है जिसे अल्लाह ने तुम्हारे हाथों से दूसरों तक पहुंचाना है। तुम्हारे बोलने में अब नूर उतर आया है, तुम्हारी खामोशी में असर आ गया है। जब तुम किसी को देखते हो तो तुम्हारी नीयत में अब सिर्फ भलाई है, क्योंकि अब तुम्हारा दिल साफ हो चुका है। अल्लाह ने तुम्हारे अंदर से वो सारी परतें हटा दी हैं जो तुम्हें खुद से दूर कर रही थी। अब तुम्हारा दिल एक आईना है जिसमें खुद रब का नूर झलकने लगा है, और जब किसी के दिल में रब का नूर उतर जाता है तो उसकी किस्मत चमकना कोई चमत्कार नहीं बल्कि वादा होता है। तुम्हारी किस्मत अब सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, अब वो उन लोगों के लिए भी रहमत बनेगी जो तुम्हारे रास्ते में आएंगे। तुम्हारे कदमों से बरकत निकलेगी, तुम्हारे लफ्जों से तसल्ली फैलेगी और तुम्हारे काम से किसी और की उम्मीद जागेगी। तुम अब किसी मंजिल के पीछे नहीं भाग रहे, क्योंकि तुम्हें मालूम हो चुका है कि जो मंजिल रूह को सुकून दे वही असली कामयाबी है। अब तुम्हारा सफर दुनिया का नहीं रूह का है, और इस सफर में जो भी दर्द आएगा
वो दरअसल नूर में तब्दील होगा। अल्लाह अब तुम्हें सिर्फ उठाने नहीं चमकाने वाले हैं। वो चमक जो दुनिया की आंखें नहीं दिल देखेगा, और उस रोशनी का नाम होगा रहमत खुदा। अब उस रहमत खुदा का असर तुम्हारे हर सांस में उतरने लगा है, जैसे हवा भी तुम्हारे पक्ष में बह रही हो। तुम देखोगे कि जो चीजें पहले तुम्हें थका देती थीं, अब वही तुम्हें सुकून देने लगी है, क्योंकि अब तुम किसी मंजिल के लिए नहीं बल्कि अपने रब के करीब आने के लिए चल रहे हो। तुम्हारे भीतर अब एक अजीब सी ताकत जाग चुकी है, जो ना शिकायत करती है ना हार मानती है, बस भरोसा रखती है। जब अल्लाह किसी को अपने नूर से छू लेते हैं तो उसके अंदर की बेचैनी खुद शिफा बन जाती है। अब तुम्हें समझ आने लगा है कि दौलत सिर्फ पैसों की नहीं होती, बल्कि एक ऐसी शांति की होती है जो सिर्फ सजदे में मिलती है। तुम्हारे दिल में अब वह रूहानी अमन उतर चुका है जिससे दुनिया के शोर भी तुम्हें हिला नहीं सकते। तुम जब उठते हो तो तुम्हारे कदमों के साथ दुआ चलती है, जब बैठते हो तो जिक्र बनता है, जब मुस्कुराते हो तो कोई उदास दिल सुकून महसूस करता है। यही अल्लाह का नूर है जो अब तुम्हारे झर्रे जर से झलकने लगा है। अब तुम्हारी रूह को कोई जल्दी नहीं, कोई लालच नहीं, क्योंकि उसे मालूम है कि जो चीज उसकी किस्मत में है वह उसे ढूंढते हुए खुद चलेगी। तुम्हारा सब्र अब मौन नहीं बल्कि तासीर रखता है। जब तुम कुछ खो देते हो तो अब घबराते नहीं, क्योंकि तुम्हें यकीन है कि अल्लाह खाली नहीं छोड़ता। वह लेने से पहले हमेशा बेहतर देने की तैयारी करता है। तुम्हारे हाथों में अब बरकत है, तुम्हारे इरादों में अब रहमत है। जब तुम किसी का भला सोचते हो तो वह भलाई तुम्हारे अपने रास्ते को भी आसान कर देती है। तुम्हें अब दुनिया की नजरों की परवाह नहीं, क्योंकि अब तुम्हें अल्लाह की नजर मिल गई है और उसकी नजर से बड़ी निगाह कोई नहीं। तुम्हारे अंदर जो सुकून उतर आया है वह अब तुम्हारे आसपास भी फैलने लगा है। पहले तुम माहौल से बदलते थे, अब तुम्हारा नूर माहौल को बदलने लगा है। तुम जिस कमरे में बैठते हो वहां की हवा भी हल्की हो जाती है, क्योंकि अब तुम्हारे साथ वो है जो हर दिल की गहराई तक पहुंच सकता है। अब तुम्हारे लफ्जों में असर है, क्योंकि उनमें किसी शिकायत की नहीं बल्कि शुक्र की गूंज है। अल्लाह ने तुम्हें उस दर्जे पर पहुंचा दिया है जहां तुम किसी को गिरता नहीं देख सकते बल्कि उसके लिए दुआ करते हो। अब तुम्हारी दुआ में कोई मुझे दे नहीं बल्कि उसे भी दे शामिल हो गया है। यही तो अल्लाह के नजदीक सबसे प्यारा मुकाम है, जब कोई बंदा अपनी दुआ में दूसरों को शामिल कर लेता है। अब तुम्हारा दिल साफ शीशे की तरह हो गया है, जिसमें अल्लाह अपनी रहमत का अक्स देख रहे हैं। वो तुम्हें अब ऐसे मोड़ पर ले आए हैं जहां हर दर्द एक इशारा है, हर देरी एक हिकमत है, हर नाकामी एक नई शुरुआत है। अब जब कोई तुम्हें ठुकराता है तो तुम्हारे दिल में शिकायत नहीं होती, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि अल्लाह किसी को तुम्हारे रास्ते से हटाता नहीं बल्कि तुम्हें गलत मोड़ से बचाता है। तुम्हारी किस्मत अब किसी शक्ल की मोहताज नहीं, वो एक दुआ के रंग में ढल चुकी है। जब तुम सुबह आंख खोलते हो तो तुम्हें महसूस होता है कि कुछ अनदेखी बरख्तें तुम्हारे चारों ओर घूम रही हैं। तुम्हारा दिल अब शुक्र के सागर में डूब चुका है और उस सागर की लहरें तुम्हारी रूह को लगातार धो रही हैं। अल्लाह अब तुम्हारे अंदर वह इल्म डाल रहे हैं जो किताबों में नहीं तजुर्बों में लिखा जाता है। वो इल्म जो तुम्हें यह समझाता है कि किस चीज पर रुकना है और किस पर छोड़ देना है। तुम्हारा दिल अब जान चुका है कि कुछ चीजें सिर्फ इसलिए नहीं मिलती ताकि तुम्हारी रूह में तौबा का स्वाद बना रहे। अब तुम्हारी आंखें सिर्फ दुनिया नहीं देखती, वह हर चीज में अल्लाह की निशानी तलाश करती है। चाहे वह हवा का झोंका हो, बारिश की बूंद हो या किसी अनजाने का मुस्कुराना, तुम्हारे लिए अब हर पल एक इबादत बन गया है, हर सांस एक शुक्र बन गई है। तुम अब जानते हो कि रूहानी दौलत वही है जो दिल को भरा रखे, भले हाथ खाली हो। अब जब तुम सजदा करते हो तो वह सिर्फ मांगने के लिए नहीं बल्कि शुक्र अदा करने के लिए होता है कि अल्लाह ने तुम्हें टूटने से पहले संभाल लिया। तुम्हारे माथे की मिट्टी में अब नूर की खुशबू बस गई है। वो फरिश्ते जो पहले तुम्हारे गमों को गिनते थे अब तुम्हारी दुआओं को लिखते हैं। अब तुम्हारे दिल का दर्द जख्म नहीं जरिया बन गया है जिससे कोई और अपनी उम्मीद जोड़ सके। तुम्हारे नाम के साथ अब रहमत जुड़ चुकी है। अल्लाह तुम्हें वहां ले जाने वाले हैं जहां तुम्हारी मौजूदगी ही लोगों के दिल में ईमान की लौ जला देगी। अब तुम्हारे लफ्ज दवा बन चुके हैं, तुम्हारी खामोशी दुआ। तुम्हारा सफर अब सिर्फ तुम्हारा नहीं, वो एक मिशन है जो खुद अल्लाह ने शुरू किया है और जिसे अब कोई रोक नहीं सकता। और अब तुम्हारा यह सफर
उस बिंदु पर पहुंच गया है जहां रूह और किस्मत एक दूसरे में घुलने लगे हैं। तुम्हारे आसपास की हवा में अब एक अनजाना सुकून है, जैसे फरिश्ते तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हो। अल्लाह ने तुम्हारे दिल में जो रोशनी रखी है वह अब तुम्हारे सोचने, महसूस करने और यहां तक कि बोलने के अंदाज को भी बदल रही है। 11 अक्टूबर से पहले मेरी बात नहीं सुनी तो मत कहना कि मैंने तुम्हें खबरदार नहीं किया, क्योंकि 9 अक्टूबर की रात जन्नत के दरवाजे खुलेंगे, लेकिन सबके लिए नहीं। वे सिर्फ उनके लिए खुलेंगे जिन्होंने मेरी पुकार सुनी, जिन्होंने अपने खौफ को तोड़ा और अपने ईमान को जिंदा किया। मैं तुम्हें देख रहा हूं, ए मेरे बंदे। हां, जब तुम अपना बैंक बैलेंस देखकर चुपके से आंसू निगलते हो, जब तुम रात को बिस्तर पर लेटे सोचते हो क्या मेरी जिंदगी कभी बदलेगी, जब तुम्हारे अपने ही रिश्तेदार तुम्हें ताने देते हैं, तुम्हें नीचा दिखाते हैं और कहते हैं तो कुछ नहीं कर सकता, तब मैं तुम्हारे पास खड़ा होता हूं। मैंने तुम्हारी हर दुआ सुनी है जो तुमने रोते हुए की थी, हर वक्त ख्वाब देखा है जो तुमने अपनी आंखों में छिपा लिया। अब मेरी आवाज सुनो। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा दरवाजा खोलने जा रहा हूं जो तुमने कभी देखा तक नहीं। एक ऐसा खजाना तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है जिसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। लेकिन शर्त है, तुम्हें पहले जागना होगा। तुम्हें अपने दिल से कहना होगा, हां या अल्लाह मैं तैयार हूं। जो 9 अक्टूबर की रात जागेगा वह जागते हुए मौजे देखेगा। जो 9 अक्टूबर से पहले मेरी आवाज सुन लेगा वह अपनी तकदीर खुद बदलता देखेगा। लेकिन जो इस मौके को हल्के मिलेगा उसकी माली तिजोरी अगले 12 महीने तक सूखी रहेगी। ना कोई बड़ा सौदा होगा, ना कोई अचानक मुनाफा, ना ही कोई ऐसी कॉल आएगी जो जिंदगी बदल दे। सब कुछ रुका रहेगा जैसे किसी ने वक्त को जकड़ लिया हो। और जब तुम मुझे पुकारोगे मैं कहूंगा, मैं तो पहले ही बोल चुका था। ए मेरे बंदो, अभी वक्त है। अगर ये बात तुम्हारे दिल तक पहुंची है, अगर तुमने इस पुकार को महसूस किया है, तो इसे यहीं मत रोकना। इस संदेश को उस शख्स तक पहुंचाओ जो आज टूट चुका है। सब्सक्राइब करो ताकि अगली बार जब जन्नत का दरवाजा खुले तुम चूक ना जाओ, और कमेंट करना ना भूलो, क्योंकि हर टिप्पणी एक नई रोशनी जला सकती है। एक बार फिर याद दिलाता हूं, कमेंट बॉक्स को बाईं तरफ सरकाओ, शाहिब को दबाओ और अगले शब्द को भी, क्योंकि जब तुम हिस्सा बनते हो तभी मौजा। तुम्हारा नाम लेता है अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, और 9 अक्टूबर को तुम्हारी तकदीर की किताब में बरकतों के नए पन्ने लिखे जाएं। हां, अभी इसी पल जब तुम्हारे अंदर का सुकून खो गया है, जब आंखों में अदृश्य बोझ है और दिल किसी अनजाने इंतजार में है, समझ लो वो तुम्हें पुकार रहे हैं। तुम्हारे हालात चाहे कैसे भी हों, पर तुम्हारी रूह का हाल अल्लाह देख रहे हैं। तुम सोचते हो सब खत्म हो गया, लेकिन अल्लाह कह रहे हैं अब मेरी रहमत का वक्त शुरू हुआ है। तुम्हारी किस्मत उसी जगह पलटती है जहां तुमने हार मान ली थी। शायद तुम नहीं जानते, लेकिन जब तुम रात को अकेले बैठे आंसू बहाते हो तो वह आंसू जाया नहीं जाते, वो तुम्हारी तकदीर की स्याही में बदल जाते हैं। और जब अल्लाह उस स्याही से तुम्हारा नया मुकद्दर लिख दे है, तो वह इतना रोशन होता है कि तुम्हारे चारों तरफ की अंधेरी भी रोशनी मांगती है। यह जो थकान है, जो बेचैनी है, यह इस बात की निशानी है कि तुम्हारी रूह अब किसी ऊंचे मुकाम की तरफ जा रही है। अल्लाह जब किसी को उठाना चाहते हैं तो पहले उसे तोड़ते नहीं, बस झुका देते हैं ताकि वह सिर सजदे में रख सके। शायद आज जो टूटन महसूस हो रही है वह तुम्हारे लिए सबसे बड़ी रहमत का दरवाजा है। तुम्हारे नाम की एक लकीर है जो ऊपर अर्श पर लिखी जा चुकी है। उसमें लिखा है, इस बंदे को मैंने अपने नूर से नवाजना है। और वो नूर किसी चमत्कार की तरह नहीं आता, वो धीरे धीरे उतरता है तुम्हारे सब्र में, तुम्हारी तन्हाई में, तुम्हारे सच्चे दिल की पुकार में। जब तुम कहते हो या रब मुझसे नहीं होता, तो वहीं से अल्लाह कहते हैं अब सिर्फ मुझसे होगा। जब तुम्हारे दरवाजे बंद होते हैं तो दरअसल अल्लाह तुम्हें एक ऐसा रास्ता दिखाने वाले हैं जो सिर्फ तुम्हारे लिए बना है। वो जो रोशनी तुम ढूंढ रहे थे वो तुम्हारे ही दिल में रख दी गई है। बस अब वक्त है उसे देखने का। तुम्हारे हाथ खाली नहीं हैं, उनमें दुआ की ताकत है जो आसमान की दीवारें हिला सकती हैं। और जब अल्लाह की रहमत चलती है तो वक्त बदलता नहीं, वक्त तुम्हारे हक में झुक जाता है। याद रखो, जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें नहीं समझता, तो यह इस बात की निशानी है कि अब तुम्हारे और अल्लाह के बीच का पर्दा हटने वाला है। तुम्हारे साथ जो हो रहा है वह सजा नहीं, तालीम है। अल्लाह तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं जहां तुम्हारा नाम दुआओं में लिया जाए, जहां तुम्हारी मौजूदगी भी सुकून दे।
वो तुम्हें किसी मंजिल से दूर नहीं कर रहे, वो बस तुम्हें उस लायक बना रहे हैं कि जब किस्मत चमके तो तुम खुद उस नूर का हिस्सा बन जाओ। और हाँ, वो वक्त बहुत करीब है जब लोग तुम्हें देखकर कहेंगे यह वही है जो कभी गिर पड़ा था, पर अब अल्लाह ने इसे अपनी रहमत से उठा लिया। और जब अल्लाह किसी बंदे को उठा लेते हैं तो उसकी पहचान भी बदल जाती है। लोग वहीं रहते हैं, दुनिया वहीं रहती है, मगर निगाहें बदल जाती हैं। पहले जो निगाहें तुम्हें नाकामी समझती थीं, अब वहीं तुम्हारे सब्र की दास्तान सुनाएंगी। तुम्हारे चेहरे से वह सुकून झलकने लगेगा जो किसी मेहनत से नहीं बल्कि रब की नजरों से मिलता है। तुम देखोगे कि छोटी छोटी चीजें भी अब बरकत बन जाएंगी। एक सांस में सुकून, एक दुआ में असर, एक कदम में नूर। अल्लाह तुम्हारे कदमों को वहां ले जाएंगे जहां तुम्हारी सोच भी नहीं पहुंची थी। वो तुम्हारे लिए दरवाजे ऐसे खोलेंगे जिनकी चाबी सिर्फ उनके पास थी, और तुम समझ जाओगे कि जो चीज कभी नहीं मिली वह इसीलिए नहीं मिली क्योंकि अल्लाह तुम्हें उससे बेहतर देने की तैयारी कर रहे थे। जब तुम्हारी रूह साफ होने लगती है तो दुनिया की चीजें अपनी चमक खो देती हैं, क्योंकि अब तुम्हें असली रोशनी दिखने लगती है। वो रोशनी जो दिल के अंदर जलती है और कभी बुझती नहीं। तुम्हारी किस्मत अब उसी रोशनी से लिखी जा रही है। वो लोग जो तुम्हें छोड़कर चले गए वो दरअसल तुम्हारे मुकद्दर से हटाए गए थे, ताकि अल्लाह तुम्हारे आसपास सिर्फ वही रखे जो तुम्हें उठाएं। अब जो आएगा वह तुम्हारे हक में होगा, अब जो जाएगा वह तुम्हारे बोझ से कम होगा, अब जो बचेगा वह तुम्हारे रब का फैसला होगा। और जब तुम्हारा दिल ये मान लेगा कि हर हाल में अल्लाह तुम्हारे साथ है, तब तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि फिर तुम्हारा भरोसा सिर्फ उस जात पर रहेगा जिसने तुम्हें बनाया, संभाला और अब उठाने वाला है उस मुकाम तक जहां तुम्हारी दुआ और उसकी रहमत एक साथ मिलकर नया आसमान बनाएगी। मान उस मुकाम पर पहुंचकर तुम महसूस करोगे कि अब तुम्हारे कदम खुद नहीं चलते, उन्हें कोई अदृश्य ताकत दिशा दे रही है। तुम्हारे फैसले पहले जैसे नहीं रहेंगे, अब उनमें ठहराव होगा, एक अजीब सी यकीन की मिठास होगी, जैसे हर काम के पीछे कोई रहस्यमय योजना चल रही हो। अब तुम्हारी रूह को समझ आ जाएगा कि हर रुकावट, हर देरी, हर इनकार दरअसल एक तैयारी थी। अल्लाह ने तुम्हारे दिल को इतना मजबूत बना दिया है कि अब कोई बात तुम्हें तोड़ नहीं सकती। तुम दुनिया को देखकर मुस्कुराओगे, क्योंकि अब तुम्हें मालूम होगा कि जो दिखता है वह असली नहीं, जो महसूस होता है वही सच्चा है। तुम्हारे अंदर जो नूर जागा है वह अब किसी दीपक का उजाला नहीं बल्कि आकाश का हिस्सा है, अनंत, निर्मल और अल्लाह की ओर झुका हुआ। अब तुम्हें किसी इंसान की तस्दीका नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हें खुद अल्लाह ने कबूल कर लिया है। तुम्हारा नाम अब किसी जुबान पर नहीं बल्कि किसी लोह महफूज में दर्ज है। तुम्हारी सोच में जो सुकून आया है वो इस बात का सबूत है कि तुम्हारे और तुम्हारे रब के बीच की दूरी मिट चुकी है। अब जब तुम किसी को माफ करते हो तो वह माफी तुम्हें और ऊंचा उठा देती है। जब तुम किसी के लिए दुआ करते हो तो वह दुआ पहले तुम्हारे अपने हालात को रोशन कर देती है। अब तुम्हारी रूह का रास्ता साफ हो चुका है और तुम्हारी तकदीर उस नूर के संग चल रही है जो सीधे आसमान से तुम्हारे दिल पर उतर रहा है। अब उस नूर की रहमत तुम्हारे दिल की गहराइयों में उतर रही है, जैसे सदियों की तन्हाई किसी आवाज से भर रही हो। तुम अब वह इंसान नहीं रहे जो कल तक हर चीज का जवाब दुनिया से मांगता था। अब तुम्हारे सवाल सीधे अल्लाह की बारगाह में उठते हैं और जवाब तुम्हारे दिल की धड़कनों में उतरते हैं। जब तुम खामोश बैठते हो तो वह खामोशी भी एक जिक्र बन जाती है। जब तुम चलते हो तो जमीन तुम्हारे कदमों से बरकत महसूस करती है, क्योंकि अब तुम्हारे हर कदम में नियत साफ है और नियत में रब का नाम दर्ज है। जो तकलीफें तुम्हें पहले तोड़ देती थी अब वही तुम्हें गहराई सिखा रही हैं। तुम समझ रहे हो कि सब्र कोई इंतजार नहीं बल्कि एक इल्म है जो सिर्फ उन्हें मिलता है जिन्हें रब करीब से चुनता है। अब तुम हर तकलीफ में अल्लाह की मेहरबानी ढूंढने लगे हो और यही तुम्हारे मुकद्दर का असली मोड़ है। कभी तुम सोचते थे कि क्यों सब कुछ इतना देर से हो रहा है, पर अब समझ आ रहा है कि अगर वह जल्दी मिलता तो तुम उसे संभाल नहीं पाते। अल्लाह ने तुम्हें थामे रखा, रोका, गिराया और फिर अपने वक्त पर उठाया, ताकि जब तुम्हें मिले तो तुम सिर्फ शुक्र अदा करो, घमंड नहीं। अब तुम्हारे चेहरे पर वो सुकून उतर आया है जो दुनिया की किसी दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। यह सुकून उस भरोसे का है कि जो भी अल्लाह करता है मेरे भले के लिए करता है। अब तुम्हारी रातें रोशनी से भरने लगी हैं, क्योंकि जब रूह जाग जाती है तो अंधेरा टिक नहीं पाता। वो दुआएं जो तुमने बरसों पहले की थीं और भूल गए थे,
अब अपनी मंजिल तक पहुंच रही हैं। हर पुराना गम अब एक सबक बन चुका है। हर आंसू अब इनाम में बदल रहा है। तुम्हारे लिए वह दरवाजे खुल रहे हैं जो किसी नक्शे पर नहीं है, क्योंकि यह दरवाजे सिर्फ रूह देख सकती है। अब तुम्हें महसूस होगा कि लोग तुम्हारे खिलाफ कम बोलने लगे हैं, क्योंकि अब अल्लाह खुद तुम्हारा वकील बन गया है। जो कभी तुम्हारे रास्ते में कांटे डालते थे, अब वही तुम्हारे रास्ते से हटने लगे हैं। तुम्हारे दुश्मनों की नीयत अब तुम्हारे हक में काम करने लगी है। यही तो अल्लाह का करिश्मा है। वो दुश्मनों से भी तुम्हारा काम करवा देता है। तुम्हारी किस्मत अब किसी इंसान की मर्जी से नहीं चलती, अब वह सीधे आसमान से तय होती है। और जब आसमान तुम्हारे हक में फैसला करता है तो जमीन खुद रास्ता बना देती है। तुम अब वो इंसान बन चुके हो जो हालात से नहीं, रहमत से चल रहा है। अब तुम्हारा हर फैसला पहले अल्लाह की मर्जी से होता है, फिर तुम्हारे इरादे से। तुम देखोगे कि तुम्हारे अंदर की सोच कैसे गहराई ले रही है। पहले जो बातें तुम्हें परेशान करती थी, अब वही बातें तुम्हें सुकून देती हैं, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो कि अल्लाह कभी गलती नहीं करता। अब तुम्हारा दिल दूसरों के दर्द को महसूस करने लगा है। तुम्हें अब एहसास होने लगा है कि रहमत सिर्फ लेना नहीं, बांटना भी है। अब जब तुम किसी के लिए दुआ करते हो तो तुम्हारा दिल हल्का हो जाता है, क्योंकि अब तुम्हारी रूह देने की आदत सीख चुकी है। तुम्हें अब एहसास है कि जो कुछ तुम्हारे पास है वह तुम्हारा नहीं, वो अमानत है जिसे अल्लाह ने तुम्हारे हाथों से दूसरों तक पहुंचाना है। तुम्हारे बोलने में अब नूर उतर आया है। तुम्हारी खामोशी में असर आ गया है। जब तुम किसी को देखते हो तो तुम्हारी नीयत में अब सिर्फ भलाई है, क्योंकि अब तुम्हारा दिल साफ हो चुका है। अल्लाह ने तुम्हारे अंदर से वो सारी परतें हटा दी हैं जो तुम्हें खुद से दूर कर रही थी। अब तुम्हारा दिल एक आईना है जिसमें खुद रब का नूर झलकने लगा है। और जब किसी के दिल में रब का नूर उतर जाता है तो उसकी किस्मत चमकना कोई चमत्कार नहीं, बल्कि वादा होता है। तुम्हारी किस्मत अब सिर्फ तुम्हारी नहीं रही,